ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शालू, इस टाइम पे? माता रानी, बस सब ठीक हो? हेलो, हाँ शालू। भाभी, आयुष, स्पीकर पे डालो। अच्छा सुनो ना भाभी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है ये बताने के लिए कि मैं अभी आपके घर पे हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? I'm फाइन। अच्छा सुनो ना भाभी, ये घर पे किसी को मत बोलना कि मुझे चोट वोट आई है यार। I'm really sorry, मैं आपको झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट क्या है ना कि इतनी चोट आई भी नहीं है और आप बोलोगे चोट लगी आयुष को तो फालतू में घर में आपको स्ट्रेस हो जाएगा, और सच्ची में इतनी चोट आई भी नहीं है कि किसी को स्ट्रेस दिया जाए। सो यू नो प्लीज। लेकिन आयुष तुम आओगे तो सबको पता चल ही जाएगा ना? हाँ पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट मैं उनके सामने होऊंगा ना तो वो खुद देख लेंगे कि मुझे इतनी चोट ही नहीं लगी है, तो वरीड नहीं होंगे। पर अभी बताओगे तो बहुत वरीड हो जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लेकिन तुम सच बताओ मुझसे सच बोल रहे हो ना? तुम्हें सच में ज्यादा चोट नहीं आई है ना? नहीं तो एक काम करो, तुम वहीं रुको, शालू के पास ही रुको, मैं आ रही हूँ वहाँ पर, ठीक है? तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ, ठीक है? सुन रहे हो ना तुम? भाभी सच्ची में नहीं लगी है, मतलब थोड़ी बहुत चोट लगी है बट मैनेजेबल है। सच्ची में मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपकी कसम यार। हो गया? भाभी से भरत मिलाप। और भाई का क्या? भाई? हाँ भाई को तो भूल गया तू? भाभी को कॉल करा डायरेक्टली, मुझे नहीं कॉल कर सकता था? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा समझदार है ना। तू वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मैं वहीं पे रुक। अरे नहीं ऋषि भाई, सच्ची में कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको यहाँ आने की। मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, आई एम फाइन। आपको आवाज नहीं लग रहा है मेरी मैं कितना ठीक हूँ? सच्ची में कुछ नहीं हुआ यार। पक्का? सच्ची? अरे यार सच में यार, सच बोल रहा हूँ मैं। भाभी की कसम झूठी खाऊंगा क्या? अच्छा, और मेरी झूठी कसम खा सकता है? यार ऋषि भाई, आप कहाँ की बात कहाँ घुमा के ले जाते हो यार? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आई एम फाइन, मुझे थोड़ी बहुत चोट आई है, पर इतनी नहीं कि आपको स्ट्रेस हो। और अगर आप वैसे भी घर में डिस्कस करोगे ये सब चीजें तो सब फालतू में टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ओके कूल, तो बस ख्याल रखना अपना। ओके यप, यस ब्रदर। आयुष तुम रहो वहीं पर, लेकिन शालू को बोलो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। इसको बोलने की जरूरत है? मौका चाहिए इसको तो। रख रही है भाभी, अच्छे से ख्याल रख रही है, तभी तो यहाँ पे रुका हूं। एंड डोंट वरी भाभी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। और एक और बात बताऊं भाभी, यहाँ सुकून मिल रहा है। आपका घर है ना लक्ष्मी भाभी, तो आपकी वाइफ्स है यहाँ पर, इसलिए सुकून मिल रहा है। और बहन भी। ये देख लिया, ये बात करना नहीं देगी मुझे, खुद ही बोलेगी यार बीच में। अरे इतने टाइम से तो तुम ही बात कर रहे हो ना? अरे वो फोन भी तो मैंने किया ना शालू। मेरे फोन से किया ना? ये बहुत झगड़ालू है। तुम अकल से। अरे बस करो तुम दोनों। आयुष तुम अभी आराम करो बस, और कुछ नहीं। लेकिन सुबह उसके बाद हमें लगा था कि समय रहते आप उस लड़की को यहाँ से निकाल देंगे, पर वो लड़की आज भी यही है। ये हम सब ब्राह्मणों को कतई मान्य नहीं है। हमने आज तक आपके किसी भी निर्णय का अनादर नहीं किया और ना ही आगे करेंगे, पर बात यहाँ धर्म की है। अब आप बताइए, कैसे हम यहाँ जलपान करें और कैसे कोई पूजा पाठ करें? अब तो वाड़े की पवित्रता के लिए गंगा जल भी कम पड़ जाएगा। और आप तो जानती हैं पेशविन भाई, हम ब्राह्मण किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का साया तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। छोटी जात वालों के हाथ से पानी तक नहीं पीते ताकि हमारा धन भ्रष्ट न हो। और आपने उस लड़की को यहाँ वाड़े में प्रवेश दे दिया। महापुरोहित जी, आपकी भावनाओं का मान रखते हैं हम, लेकिन आप क्या चाहते हैं? पुणे का भी हाल बुंदेलखंड की तरह हो। यहाँ भी मुगलों के हाथों रक्त की नदियां बहे। भूलिए मत, आज आपके सर पर शिखा है। हम स्त्रियों के शरीर पर अगर ये इज्जत का पल्लू है तो केवल पेशवा बाजीराव की वजह से। मुगल कांपते हैं उनकी तलवार से। आज अगर मस्तानी बुंदेलखंड लौट जाती तो बाजीराव भी उनके साथ लौट जाते। फिर कौन रक्षा करता हमारी? कौन करता आपके ज्ञान की रक्षा? कौन करता हम स्त्रियों के सम्मान की रक्षा? कौन करता हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा? महापुरोहित जी, हमने वही किया जो हमें उचित लगा। की बात है, आपने वो किया जो आपको उचित लगा, अब हम वो करेंगे जो हमें उचित लगेगा। जो कुछ भी हुआ गलत था, चला रे। महापुरोहित जी, हमारी ये सब लोग क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? एक सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे। और क्या गलत कह दिया तुमने? ये राजनीति है कृष्णा भाव।
और राजनीति की शुरुआत हमेशा धर्म से ही होती है। धर्म को ही सबसे बड़ा पहिया बनाया जाता है राजनीति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। ना इनके पास ताज है, ना इनके पास पदवी है, लेकिन सारा समाज इनकी बात सुनता है। हम इन्हें इस तरह नाराज नहीं कर सकते कृष्णा बाबू। कुछ चंद लोग छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लोगों में लड़ाई लगाते हैं और उसका मजा लेते हैं, और परिणाम कौन भुगतता है? बेगुनाह लोग। तो क्या करे लाडू, तुम्हें बताओ। जीजा जी इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ जाकर मस्तानी को निकाल तो नहीं सकते ना। वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना। पेशेंट भाई। हाय, आई एम मिली, आर्यन्स गर्लफ्रेंड। हाय, शहाना। मिली, वैसे तुम इसे खबर कैसे मिली? आर्यन, कुछ लोग कैसे सहते हैं ना, सहा ना, सहा जाए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं भी इसे यही बोलता था, पता है? याद है शाना, तुमने मुझे सहा ना। हो गया तुम्हारा। आई स्वेयर, मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे, पर नहीं, तुम वैसे के वैसे ही हो, पागल। हाँ हाँ, तुम में तो बड़े चेंजेस आ गए ना। सहा तो तुमसे अभी नहीं जा रहा है ना? इस जोक के अलावा तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ना? मिली, तुम बोर नहीं हो जाती ये फालतू के जोक सुन सुन के बार बार? वो तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही, लेकिन तुम बहुत पका रही हो यार मुझे। और थोड़ी देर खड़ा रहूंगा, मैं तो स्टीम हो जाऊंगा यहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ। ओके ओके, बाय। हट जाओ यहाँ से। हो शहाना, क्या कर रही हो यार? डोरे मत डालो मुझ पे, मैं किसी और का हो चुका हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें शक्ल दिखी अपने आईने में? अगर घर में आईना नहीं है तो तुम अपने मोबाइल के कैमरा में ही देख लेते। मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें इसलिए रोक रही थी कि तुम यहाँ से नहीं, पीछे से जाओ। अपने घर वालों को इतने टाइम के बाद मिल रहे हो तो ऐसे तो नहीं, ढंग से मिलो ना उनको। बॉयफ्रेंड। अच्छा, मेरी चिंता हो रही है या अपनी चिंता हो रही है? लोग पूछेंगे ना ऐसा क्यों किया। अरे घर तो स्वर्ग होता है यार, हेवन को हेल तो मत बनाओ। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, बहुत बुरे हो तुम। अरे तो मत करो ना, मैं कौन सा मर रहा हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे नहीं नहीं, ये इसका नॉर्मल तरीका है बात करने का। अभी तो इसको गुस्सा आया नहीं है। What? तुमसे कहा था ना, इस घर में एक पागल सी लड़की है। यही है वो पागल लड़की। एनीवे, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो और मैं इसकी बातें मान के ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और सुनो, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ऐसे कैसे? ये देखो, अच्छे से देखो। मैंने कुछ नहीं देखा। कहा ना, तुम बहुत बुरे हो गए आर्यन। अरे कहाँ जा रही हो? अरे जी मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपसे एक बात पूछूं? जी। आप इतना स्ट्रेस क्यों लग रही हैं? क्या वो किसी ने आपको कुछ कहा? नहीं, अब ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ। प्रीता जी, मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हुआ, आप मुझे बताइए। किसी ने आपसे कुछ कहा? मैं अभी जाके उनसे बात करूंगा। क्या हुआ मुझे बताइए। आप पहले इधर आइए। देखिए मैं उठ नहीं सकता, इसलिए मैं आप। नहीं। क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ कहा? वो मैंने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। अब आपको तो पता ही है, मुझे पहले से ही वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैंने आपको बोला भी था कि वो कुछ ना कुछ हमें हार्म करने के लिए जरूर करेगा, क्योंकि मुझे उससे ऐसी वाइब्स आती थी। उसकी हरकतें भी तो ऐसी ही थी। फिर जहां आपका एक्सीडेंट हुआ, जो जगह वो थी टीवी में दिखाई गई, वहां पर मैंने उसे भी देखा। तो इससे ज्यादा प्रूफ मुझे नहीं चाहिए था ये समझने के लिए कि उसी ने आपको हार्म करा है, उसी की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो जब मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खींच के उसे थप्पड़ लगा दिया। और आपकी जगह पे कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे आपने किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया? पता नहीं, पर वैसे सोचा जाए तो उसने आपकी जान बचाई है। आपकी जान बचाई है तो मुझे तो उसे थैंक यू कहना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए। और उसकी जगह मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो देखने में तो बात गलत ही है।
अगर आप उसको थैंक यू और सॉरी दोनों साथ में बोल देंगी तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। छोड़िए ना, अब क्या मैं सॉरी थैंक यू कहूँ। वैसे भी अब कहाँ मिलना और किधर क्या करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना, मुझे पता है कैसे और क्या करना, मैं अपने आप कर लूंगा। लेकिन क्या करेंगे? वो मेरे पे छोड़ दीजिए, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा। तो आप प्लीज इधर आके रेस्ट कीजिए। नहीं मैं आराम से। टीचर जी मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। अब इतने सालों से इस काउच पे सो रहा हूँ ना, मुझे इसकी आदत हो गई और इसको मेरी आदत हो गई। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत देर हो गई, ये मंजरी आई क्यों नहीं अब तक? बात बनी जैसा हमने सोचा था। मानुसी दीदी ने बिल्कुल वैसे ही बोला। ये हुई ना बात है? पनाशो है तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? इतने दिनों बाद अपनी मम्मी के इतने पास थी पर मैं उनसे मिल ना पाई। इसमें माता रानी की अभी इच्छा नहीं होगी है? पर तू बहुत जल्द उनसे मिलेगी, यकीन नहीं आता है तो लागी शरत। रोमन, मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। बच्चा बच्चों क्या भूख लग रही है? बैठो। बच्चे में तू अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढती है और उन बच्चों पर अपनी सारी ममता लुटा देती है। हे अम्बे माँ, इस माँ को उसके बच्चे से जल्दी मिलवा दे। मिठाई मिठाई, तुम्हें दादू बुला रहे हैं, चलो चलो। वैसे भी जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मिठाई भी है दत्तू के पोते। जो कुछ भी हुआ आपको बचाने के लिए हुआ। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वेरी ट्रू। सोचा नहीं था स्टूपिड सी वरमाला पहनकर
मैं कोर्ट में खड़ा रहूंगा। ये स्टूपिड माला तो मिठाई की गली में भी है दत्तू के पोते। आप तो जानते हैं कि मिठाई का सपना क्या है। शादी करना तो मिठाई का पहला सपना कभी था ही नहीं। पहला सपना, दूसरा सपना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ गोपाल की मर्जी से हुआ और हालात की वजह से हुआ। मुझे मत सिखाओ गोपाल की मर्जी है ना, समझी? चौबे जी अभी तक आप लोग इसी परिसर में गए नहीं? जी बस खुश रहिए, खुश। धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस शादी को नहीं मानता। मैंने सब कुछ दादों के लिए किया है। जबरदस्ती की शादी है ये, जिसमें मैं 1% भी बिलीव नहीं करता। मिठाई ने भी जो किया दत्तू के लिए किया, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, शादी पवित्र बंधन है, जन्म जन्म का रिश्ता। जो एक बार जुड़ गया तो बस जुड़ गया। मिठाई इस रिश्ते को पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार करती है और खुद से ये वादा करती है कि जीवन भर इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखेगी। हेलो, होश में तो हो तुम? तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि मैं इस मजबूरी के समझौते को जिंदगी भर ढोता रहूंगा? आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एक औरत के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व आप कभी नहीं समझेंगे। खैर, आपके आप जाने। मिठाई तो अपनी बात कर रही है। जो करना है करो, और मेरे लिए शादी सिर्फ और सिर्फ इस केस के खत्म होने तक साथ रहने की मजबूरी। मैं दादा को जेल नहीं जाने दे सकता। केस खत्म, शादी खत्म। केस खत्म, शादी खत्म। कितना आसान है आपके लिए ये कहना, क्योंकि आप एक पुरुष हैं। और एक पुरुष के लिए शादी के बाद कुछ भी नहीं बदलता। ना नाम, ना पहचान, ना जगह। और एक लड़की के लिए बहुत कुछ बदल जाता है। मुझे शादी पर लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेक्चर नहीं दत्तू के पोते, सच्चाई है ये देखिए, मिठाई के गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है, मांग में आपके नाम का सिंदूर। क्या आपको मालूम है इस सिंदूर और मंगलसूत्र से कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है? बकवास है, सब बकवास। और मेरे लिए शादी की कोई वैल्यू नहीं है। That's it। अच्छा होगा कि तुम भी अपने दिमाग से बेकार की बातें बाहर निकाल दो। इस शादी को ना मानना आपका सच है, और ये सिंदूर और मंगलसूत्र मिठाई का सच। आप अपने सच के साथ रहिए और मिठाई को अपने सच के साथ रहने दीजिए। करिए मोहन जी, बिल्कुल करिए, खूब करिए, पर गुनगुन के साथ नहीं। गुनगुन के साथ हम कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या अब मोहन से तांडव करवाएगी? आप जानते हैं मोहन जी, गुनगुन हमसे हमेशा क्या कहती है? यही कहती है कि आपको गुनगुन की कोई परवाह नहीं है, आपके दिल में गुनगुन के लिए कोई प्यार नहीं है। हम बेवकूफों से ये हमेशा समझाते रहे कि गुनगुन ऐसा कुछ नहीं है।
आपके पिता इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तो आप ही से करते हैं, जान छिड़कते हैं आप पर। मोहन जी से बेहतर पिता तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर मोहन जी, आज तो आपने हमारी आंखें ही खोल दी, गलत साबित कर दिया आपने हमें। और आज आपने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो। मोहन ऐसा नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए मोहन जी, आज के बाद अगर कभी भी गलती से भी आपने गुनगुन पर हाथ उठाया ना, तो बाके बिहारी जी की कसम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम चाहे रहे या ना रहे, हम गुनगुन के साथ हमेशा रहेंगे। और आज से हम आपके और गुनगुन के बीच खड़े हैं, गुनगुन की ढाल बनके। जया माँ को स्ट्रेस हो रहा है, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, और आप पूरे महल की जिम्मेदारियां जया माँ के कंधे पर देने जा रहे थे। कैसे बेटे हैं आप देवराज सर? ऐसे कुछ हुआ नहीं है हमें, आप बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही है कृष्णा। जया माँ, आपकी सेहत हमारे लिए छोटी सी बात नहीं है। वो तो इन्हें चक्कर तब आया जब आप थे संभालने के लिए। भगवान ना करे अगर सीढ़ियों से उतरते वक्त आ जाता या बाहर सड़क पर आ जाता तो फिर हम क्या करते? देवराज, हम सच कह रहे, कुछ हुआ नहीं है। कृष्णा बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं ही मतलब ये हो रहा था। हम बच्चों को हमेशा यही लगता है कि हमारे माँ बाप सुपर हीरोज हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब जाके इस बात का एहसास हुआ कि आपके काम करने के दिन नहीं, बल्कि आराम करने के दिन है। सॉरी जया माँ, मैंने बेवजह आपको इतना स्ट्रेस दे दिया। देव, हम ठीक हैं। जया माँ, आज तक आपने इस महल की हर जिम्मेदारी संभाली, इस परिवार को संभाला, हम सबको संभाला। लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ आराम करना है। बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कृष्णा संभाले। हाँ जया माँ। वैसे भी इनके पास बहुत वक्त है आपके से सब कुछ सीखने के लिए। हाँ। और अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स मैं आपके नाम पर करके आपको और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता हूं। इसलिए आप जीती और मैं हारा। इस पूरे घर में मैं सिर्फ दो ही लोगों पर भरोसा करता हूं, एक आप पर और एक कृष्णा पर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी की जिम्मेदारी, तिजोरी की जिम्मेदारी और ये सारी चाबी अब से कृष्णा संभालेंगे और आप सिर्फ आराम करेंगे, बिल्कुल एक रानी की तरह। जय माँ, अब आप आशीर्वाद और ये चाबियां देकर अपने कंधों का बोझ हमारे कंधे पर दे दीजिए। चाबियां? जय माँ, अब आप बस आराम कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।